है क्या, फेलियर क्या है, फेल क्या हो, फेल होना क्या होता है। जैसे हमने कहा किडनी फेल, तो किडनी फेल का मतलब जो काम किडनी का था वो काम किडनी नहीं कर रहा। किडनी काम क्या था, फिल्टर करना ब्लड को, वो नहीं कर रहा। जैसे हमने कहा कि मान लो कि ना करो, मान लो कोई WBC के जेड है, कोई है बिफार्मा कर रहा है, वो फेल हो गया, तो फिर उसके फेल होने का मतलब क्या हुआ, वो बिफार्मा में फेल हो गया। उसका काम क्या था, पास होना, और वो फेल हो गया। उसी तरह हार्ट फेल का मतलब क्या है, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। हृदय एकमात्र इसका एक काम है, ये ब्लड को पंप करता है, इसके अलावा ये कोई भी काम नहीं करता। पिक्चर पे मत जाना, दिल दीवाना फलाना, हमारा दिल तुमको याद करे और ये वो दिल टूटा, कुछ नहीं होता, सब फर्जी बातें हैं। ठीक है, वो सारा काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हार्ट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करता है। तो जब हमारा दिल टूट जाए, यानी कि जब हमारा ब्लड पंप करना बंद कर दे हमारा हार्ट, तो उसी को बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो क्या दुखी हो गई दिल टूटने के बाद? ठीक है, देखो हमारा हार्ट है, इसकी हम बात करें हार्ट की बात करें तो ये हमारा ऑरिकल है, ऊपर वाले लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल, और ये हमारे वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। तो इसका काम क्या होता है कि ये ऑरिकल में ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है, ये आता है हमारे लंग से, ये आता है हमारे बॉडी से, और उसके बाद ये पंप करके ये सिस्टोलिक में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये कहाँ आता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से जब डायस्टोल होगा तो ये वाला ब्लड जाता है हमारे बॉडी में, और ये वाला ब्लड हमारा कहाँ जाता है, लंग में। समझ आ गया? ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म चलती रहती है हार्ट जब हमारा काम करता है। लेकिन अगर किसी कारणवश हमारा हार्ट प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है या प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जैसे आप टुल्लू चलाइए, मोटर चलाइए, आपको पानी आना चाहिए, तो पानी जिस रेट से आना चाहिए वो रेट से नहीं आ पा रहा, धीरे आ रहा, यानी कहीं ना कहीं पाइप में प्रॉब्लम होगी या कहीं ना टुल्लू प्रॉब्लम होगी, वही हमारा क्या है, फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की दो कंडीशन हो सकती है, कंडीशन नंबर 1 समझिए और कंडीशन नंबर 2 समझिए। कंडीशन नंबर ये हो सकती है कि हमारे शरीर को ज्यादा ब्लड चाहिए, हमारे ऑर्गन्स को ज्यादा ब्लड चाहिए, लेकिन हमारा हार्ट कम पंप कर पा रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि शरीर को ज्यादा ब्लड चाहिए था, ऐसा नहीं, मतलब हमारा जो हार्ट है वो कम पंप कर पा रहा है। ठीक है, पंप कम कर रहा है, इसलिए हमारे शरीर को ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा। दोनों में समझा अंतर, पहला अंतर बता रहा हूँ कि हमारे शरीर को जितना ब्लड चाहिए या हमारा शरीर कम पंप कर पा रहा है, इसलिए शरीर को ब्लड नहीं मिल रहा है। या दूसरा ये हो सकता है कि शरीर को जितना पंप करना था हार्ट को उतना ही कर रहा है, लेकिन हमारे बॉडी की डिमांड बढ़ गई। बात समझ पा रहे हैं? दोनों में अंदर है। पहले वाले में क्या हो रहा है कि बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट कम पंप कर रहा है, वो भी फेलियर है। और दूसरे में हार्ट नॉर्मल चल रहा है, लेकिन हमको जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। ठीक है, दूसरे केस में भी हमारा क्या है, फेलियर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमने 2 लेबर लगाया घर में काम कराने के लिए, कोई गड्ढा वड्ढा खुदवाना है, तो उसमें से जो 2 लेबर है वो गड्ढा खोद ही नहीं पा रहे, उनको फरवा चलाना आता ही नहीं, तो वो भी गड्ढा नहीं खुद पाएगा, वो फेलियर है। या हमको गड्ढा इतना खुदवाना है, जो काम है 4 लेबर का, हम करवा रहे हैं 2 लेबर से, तो भी वो काम नहीं हो पाएगा। यानी जिस काम के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन हार्ट अपने नॉर्मल रेट से ही काम करेगा। तो कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है बॉडी में कि हमको सडन ज्यादा ब्लड की सप्लाई, ज्यादा रेट का फ्लो चाहिए होता है, लेकिन हमें नहीं मिल पाता है, उस केस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। यानी सीधी सीधी बात मोटी मोटी भाषा में ये हो गई कि जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारी बॉडी को चाहिए, उसका काम है हार्ट को पंप करके पहुंचाना। अगर हार्ट पंप कर नहीं कर पा रहा है, बॉडी को ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है, उसी बीमारी को कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब रीजन क्या क्या हो सकते हैं, इसकी इटियोलॉजी की बात कर ले, कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि हमारा हार्ट काम नहीं कर रहा है। तो पहला है किडनी डिजीज। अगर आपकी बॉडी में किडनी डिजीज है, उस कंडीशन में तो क्या होगा, ऑलरेडी ब्लड हमारा फिल्टर नहीं हो पाएगा और बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमारी हार्ट के लिए वर्कलोड भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे हार्ट का काम है कि ब्लड में 5.5 लीटर ब्लड है खून शरीर में, अब 5.5 लीटर को ही हमारे दिन भर में उसको सर्कुलेट करना है और पंप करना है। लेकिन अगर किडनी डिजीज हो गई, ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा, तो हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो 5.5 से 7.5 8 हो जाएगा, और जब 8 लीटर बन जाएगा तो किडनी को ज्यादा, हमारे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको पंप करने के लिए, वर्कलोड बढ़ जाएगा। उस केस में भी हमारे हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है ना, उस केस में भी क्या होता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। जैसे एग्जांपल तौर पे कोई चीज, कोई काम है, हम आपसे कोई एक पर्सन है, उसको हम कोई एक काम दिए हैं, नॉर्मल काम है, वो कर रहा है किसी तरह से, उसको हम वर्कलोड बढ़ा दें, नहीं तो यो करो, हो सकता है कुछ दिन तक करेगा, लेकिन उसके बाद वो काम करना बंद कर देगा।
वही काम हमारे हार्ट का होता है, भाई ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दिया, अब थोड़ी देर कर रहा है करने कब तक करेगा, एक्स्ट्रा काम कोई कब तक करेगा भाई, एक दिन 2 दिन चलता है, रोज थोड़ी ना कर पाओगे एक्स्ट्रा काम। इससे क्या हुआ, किडनी डिजीज से क्या भी हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। आपका दूसरा होता है एनीमिया। एनीमिया मतलब होता है जब ब्लड की कमी है, जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम घट जाए, कमी हो जाए, तब भी तो दिक्कत है भाई। ब्लड वॉल्यूम जब घट जाएगी, से आप कभी चलाते हो मोटर, तो मोटर क्या होता है, एक साइड से पानी आता है, दूसरी साइड से फेंकता है, तो पानी को प्रेशर से खींच के प्रेशर से फेंकता है। अगर अपोजिट साइड से पानी ही उसको नहीं मिलेगा तो कहाँ से ब्लड पंप करे, टुल्लू हमारा चलते चलते खराब हो जाएगा। उसी तरह हमारा हार्ट भी एक टुल्लू ही है, उसका काम क्या है, बॉडी में पंप करना। अगर उसको ब्लड की कमी हो गई, एनीमिया हो गई, तो प्रॉपर जब उसको ब्लड ही नहीं मिल रहा है तो पंप कहाँ से करे। उस केस में भी हमारा क्या हो सकता है, CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तीसरा रीजन है पेरी डिजीज। ये भी एक प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, विटामिन B1 से कमी से होती है, इससे भी हो सकता है। हाइपरथायराइडिज्म में, हाइपरथायराइडिज्म क्या होगा, थायराइड ग्लैंड बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा तो ज़्यादा आपको जरूरत होती है ब्लड सप्लाई की और एनर्जी, तो उस केस में भी कम वर्कलोड बढ़ेगा। पैगेट डिजीज भी क्या होता है कि कुछ इस तरह से कहानी है कि मान लीजिए हमारा ब्लड वेसल है तो बीच में कहीं पे कुछ गार्ड बन जाते हैं, या इससे बनते से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का ल्यूमेन साइज है वो घट जाता है, यानी हार्ट में जो ब्लड पहले जा रहा था ज्यादा अमाउंट में, अब ऑलरेडी कितने कहाँ पहुंचेगा, कम अमाउंट। ये पैगेट डिजीज है। वायरल इन्फेक्शन क्या हो रहा है, मान लीजिए आपके हार्ट की जो मसल है उसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया और इन्फ्लेमेशन हो गया, और जब मसल में इन्फ्लेमेशन हो गया तो मसल ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, तो मसल ही जब खराब हो गया तो वो ना कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, रिलैक्स कर पाएगा, उस केस में भी हार्ट फेलियर हो सकता है। सिंपल सी बात। ये थे एटियोलॉजी। अगर हम इसके बात करें साइन और सिम्टम की, कि साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, का लेफ्ट हार्ट है वो भी खराब डैमेज हो सकता है। और तीसरा है बाईवेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, यानी दोनों खराब हो सकता है। भाई हार्ट का लेफ्ट और राइट पार्ट होता है, तो राइट हो सकता है, राइट खराब हो, लेफ्ट सही हो, लेफ्ट खराब हो, राइट सही हो, और बाईवेंट्रिकल दोनों खराब हो। ये साइन और सिम्टम हो गए। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन मतलब अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बॉडी में किडनी डिजीज हो सकती है, प्रॉपर हार्ट का सप्लाई नहीं हो रहा है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको और भी ब्लड प्रेशर की जितनी प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियां भी आपको धीरे धीरे हो सकती है, इसके कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। इसको लिख लिया जाए।